नमस्कार मित्रों, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। मानवता, इंसानियत, देशभक्ति सिर्फ बातों से नहीं, सच्चे दिल से होती है, जो महात्मा गांधी, सरदार नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर मनमोहन सिंह के दिल में बसी थी। 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और ठीक 6 दिन बाद दो वैज्ञानिक अब्दुल कलाम और चिदम्बरम को अपने ऑफिस बुलाया। वाजपेयी ने धीमे आवाज में पूछा, क्या आप दोनों परमाणु परीक्षण के लिए तैयार हैं? दोनों ने हामी भरी तो वाजपेयी ने कहा कि बुद्ध पूर्णिमा का पूजन इस बार आप दोनों ही करेंगे। परमाणु परीक्षण के लिए राजस्थान का पोखरण चुना गया, जो रण है। मटेरियल पूरा बॉम्बे में रखा गया था। रात के 2 बजे मुंबई में सामान लोड करके एयरपोर्ट लाया गया। रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस पूरी रात नहीं सोए। यदि एक भी कंटेनर फट जाता तो पूरा मुंबई शहर स्मशान बन जाता। ये सामग्री मुंबई से जैसलमेर के रास्ते पोखरण साइट पहुंची। अमेरिकी सैटेलाइट से बचने के लिए टीम मुश्किल से चंद मिनट की ही काम कर पाती थी और हमारे वैज्ञानिकों ने अपार कष्ट सहकर काम किया। अपार इसलिए कि उन्हें तपते रेगिस्तान में सेना की भारी वर्दी पहननी पड़ी, जिसमें कि वो आदि नहीं थे। दिल्ली मुंबई में रहे वैज्ञानिकों को राजस्थान की गर्मी असहनीय थी, लेकिन बावजूद इसके काम शीघ्रता से किया गया। दूसरा डर यही भी था कि वाजपेयी की गठबंधन की सरकार बड़ी मुश्किल से चल रही थी। ऐसे में यदि सरकार गिर जाती तो ये परीक्षण फिर सालों पीछे हो जाता। आखिर 11 मई का दिन आया। उस दिन वाजपेयी, अडवाणी, जसवंत सिंह और जॉर्ज फर्नांडिस प्रधानमंत्री आवास पर एकदम शांत बैठे थे और दिल्ली के गर्म माहौल से दूर पोखरण में आखिर परमाणु परीक्षण हुआ। धरती डोल गई। 2 फुटबॉल मैदान के बराबर का गड्ढा हो गया। कलाम और चिदम्बरम को चक्कर आने लगे। दोनों ने एक दूसरे को संभाला और बाहर आए। वैज्ञानिकों ने जैसे ही चिदम्बरम और कलाम को देखा तो भारत माता की जय का नारा लगाना शुरू कर दिया और कलाम और चिदम्बरम हर नारे पर जय बोल रहे थे। दिल्ली खबर आई तो चारों नेता रो पड़े, मगर किसी ने किसी को बधाई नहीं दी। इसके बाद वाजपेयी का वो 15 आवर्स और 45 मिनट वाला भाषण इतिहास लिख गया। और 13 मई को फिर 2 धमाके किए गए और वाजपेयी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, अब भारत परमाणु शक्ति बन चुका है। लेकिन इसके तुरंत बाद अमेरिका के प्रतिबंध की बारिश शुरू हो गई। जापान ने भारत के सारे बॉन्ड फ्रीज कर दिए। कनाडा ने तो अपने डिप्लोमेट तक बुलाने का फैसला कर दिया। संयुक्त राष्ट्र तक मुद्दा गया। ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ने इस पर किसी भी प्रकार की बात करने से मना कर दिया। हालांकि ब्रिटेन राष्ट्रीय स्तर पर भारत के खिलाफ था, मगर संयुक्त राष्ट्र में उसने चुप्पी साध कर भारत का साथ दिया और देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले ऐसे महान लोगों को शत शत प्रणाम। कहने का तात्पर्य था कि किन परिस्थितियों में जिन राजनेताओं ने देश के लिए अपने आप को समर्पित किया, लेकिन कभी उनका जश उनकी सरकार ने नहीं लिया। इनका जश के लिए उसने वोट बैंक की राजनीति नहीं की। कभी कुछ कहा नहीं, कभी कुछ बोले नहीं और उन लोगों ने विरोध पक्ष को भी साथ में समर्पित कर दिया और पूरा का पूरा जश इन वैज्ञानिकों को दिया, जिस वैज्ञानिकों ने जिस तरह काम किया। यही होते हैं सच्चे राजधर्म निभाने वाले नेता, जिन्होंने एक दफ़े 2002 के राइट्स के वक्त वही अटल बिहारी वाजपेयी ने राजधर्म निभाने को कहा। जब वही अडवाणी ने राजधर्म नहीं निभाया
और उसकी वजह आज उनको जिस परिस्थिति में जीना पड़ता है उनके जिम्मेदार भी वो खुद हैं। अगर अटल बिहारी वाजपेयी का माना गया होता तो आज का इतिहास भारत का कुछ और लिखा गया होता और अडवाणी शायद इस वक्त वड़ा प्रधान की कुर्सी पर विराजमान होते। लेकिन वक्त वक्त की बात है, समय कभी गलत नहीं होता है, हम समय को गलत साबित कर देते हैं। यही आज का पैगाम चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से।